कभी सोचा है कि जब देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो हमारी राजनीति में पढ़े लिखे, समझदार और साफ छवि वाले लोग इतने कम क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश में चुनाव सेवा का नहीं, करोड़ों का सौदा बन चुका है। कहते हैं कि लोकतंत्र जनता की सरकार होती है, लेकिन सरकार बनते ही जनता को दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि एक उम्मीदवार के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 95 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय की है, लेकिन नेता लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए औसतन खर्च कर देते हैं। अब एक आम पढ़ा लिखा युवक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर इतना पैसा कहां से लाएगा? तो राजनीति के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं जो माफिया हैं, बिल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और फिल्मी चेहरे हैं। गांव का एक लड़का सोचता है कि काश मैं भी कुछ बदल पाता, पर चुनाव लड़ने का खर्च सुनकर उसका सपना मर जाता है। और दूसरी तरफ जो करोड़ों लगाकर आता है, वह सबसे पहले वही करोड़ों निकालने में लग जाता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि जो संसद में बैठे नेता हैं, उन पर गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। लोकसभा में लगभग 43% ऐसे नेता हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, और राज्यसभा, जो प्रतिष्ठित सभा मानी जाती है, उसमें भी लगभग 22% ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं को संसद में भेजने से देश का विकास होगा? दोस्तों, इन नेताओं को पता है कि महंगे वादों से नहीं, सस्ती भावनाओं से वोट मिलता है। यही कारण है कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम, जात पात, चीन पाकिस्तान मुद्दा और 5 केजी राशन की चिंगारी सुलगा दी जाती है। उनको पता है कि अगर असली मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वोट पड़ने लगा, तो करोड़ों खर्च करके चुनाव लड़ने वालों की छुट्टी हो जाएगी। वे हमें जोड़कर नहीं, तोड़कर वोट लेते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार खत्म करने की शुरुआत सरकार से नहीं, बल्कि हम नागरिकों से होगी। देश तभी बदलेगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हमारे इन बातों से क्या आप सहमत हैं? तो कमेंट में बताइए हाँ या ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अपनी सोच को बता सकें। जय हिंद, जय भारत।